कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 हिमालय से। शीर्षक ये है हिमालय से और दूसरी इनकी कविता है वर्षा सुंदरी के प्रति। तो आइए पहले हिमालय शीर्षक के अंतर्गत कविता का अर्थ देखते हैं। हे चिर महानी है स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तो हिम निधान। कवित्री जो है वो हिमालय को संबोधित करके कहती हैं कि हे चिर महान, चिर माने जो आदिकाल से है, जो सदा से है। हे चिर महान, हे हिमालय तुम महान हो। ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, श्वेत भाल श्वेत माने होता है सफेद, भाल माने मस्तक यानी सफेद मस्तक, अर्थात हिमालय जो है वो बर्फ से आच्छादित है और इसीलिए उसका मस्तक जो है वो कवित्री ने श्वेत कहा है, श्वेत है भी। यह स्वर्ण रश्मि, और स्वर्ण रश्मि अर्थात सूर्य की पड़ने वाली उस पर रश्मि किरणें, जो सूर्य की उस पर चमक पड़ रही है, आभा पड़ रही है, किरणें पड़ रही हैं, उसी को कहता है ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। ये स्वर्ण रश्मियाँ जब तुम्हारे इस बर्फ से आच्छादित मस्तक को छूती हैं तो क्या होता है, वर्षा जाती रंगीन हास। तो ये रंगीन, इसमें रंग जो है वो प्रभाषित होने लगते हैं, यानी रंग दिखाई देने लगते हैं। वर्षा जाती, उस पर वर्षा देती हैं, रंग बिरंगे रंग बरसा देती हैं। जब स्वर्ण की ये स्वर्णिम रश्मियाँ सूर्य की, जब स्वर्णिम रश्मियाँ सूर्य की पड़ती हैं हिमालय के श्वेत भाल पर, हिमालय को संबोधित करके कहती है कि जब तुम्हारे श्वेत भाल पर, बर्फ से आच्छादित श्वेत भाल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वर्षा जाती रंगीन, उस पर पड़ी हुई किरणें जब चारों ओर फैलती हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा प्रकृति का वातावरण चारों ओर रंगीन हो गया हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, और वह जो रंगीन चारों तरफ रंग दिखाई देता है, जो चारों तरफ आभा दिखाई देती है, जो चित्र मनोरम रंगीन दिखाई देता है सूर्य की किरणों का हिमालय के मस्तक, हिमालय के श्वेत बर्फ से आच्छादित भाल पर पड़ने से जो रंग चारों ओर फैलता है, ऐसा लगता है कि जब वे स्वर्ण रश्मि माथे पर गिरती हैं तो चारों ओर रंगीन वर्षा जैसी हो जाती है और वह एक इंद्रधनुष के समान रंग चारों ओर बन जाता। ऐसा लगता है कि हिमालय के मस्तक पर सेली बनता है इंद्रधनुष। ये सेली का अर्थ होता है मस्तक पर बांधने वाला मुकुट, और बनता है इंद्रधनुष। तो जो तुम्हारे मस्तक पर ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष का मुकुट या पगड़ी बांध दी गई हो। परिमल मलमल जाता बतास, और परिमल जो सुगंध है वो वायु, बतास माने वायु, वायु जो है वह आकर तुम्हारे मस्तक पर सुगंधित वायु को मल जाती है, यानी मल जाती है, लगा जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कवित्री कहती है कि हे हिमालय तुम सदैव से महान हो। तुम्हारे इस भाल पर, बर्फ आच्छादित श्वेत भाल पर, सफेद मस्तक पर जब स्वर्ण की रंगीन किरणें पड़ती हैं, स्वर्णिम रश्मि पड़ती हैं तो चारों ओर रंगीन वर्षा जैसी हो जाती, यानी चारों ओर उनके रंग बिखर जाते हैं और वह बिखरे हुए रंग ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिर पर इंद्रधनुष की पगड़ी बंधी हो, और ये जो वायु है वह तुम्हारे मस्तक पर सुगंध मल जाती है, अर्थात लगा जाती है, लेपन कर जाती है। पर रागहीन तू हिम निधान, पर तू हिम का निधान यानी बर्फ का निधान, जिसके आंचल में काफी बर्फ है, निधान माने आगार, भंडार। ये हिम के निधान अर्थात एक हिमालय का नाम भी है, तो संबोधित कर रही है कि हे हिम निधान पर रागहीन, तू रागहीन है, अर्थात तू विरक्त भाव से युक्त है, तू सन्यासी की तरह है, तुम्हारे अंदर कोई भी प्रेम नहीं है, पर इससे तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नभ में गर्वित झुकता नसीस पर अंक लिए है दीन छार। नभ में तुम्हारा मस्तक आकाश में ऊंचा है, गर्वित झुकता नसीस, लेकिन तुम्हारा शीश जो है वो कभी भी झुकता नहीं है, बल्कि स्वाभिमान के साथ मस्तक को छू रहा है और सदियों से ऐसा खड़ा है। मन में गर्वित यानी गर्वीला है, प्रभावशाली है, और ऐसा स्वाभिमानी मस्तक तुम्हारा सदैव
सदियों से खड़ा हुआ है, झुकता नहीं है किसी के आगे। गर्वीला है पर अंक लिए है दीन छार, और अंक अर्थात गोदी में ये दीन छार, ये जो है मिट्टी लिए है। मिट्टी कंकड़ तुम्हारी गोद में शोभा पाते हैं, अर्थात गोद में तुम लिए हो। और मस्तक तुम्हारा कैसा है? स्वाभिमान से ऊंचा, गौरव गौरवपूर्ण मस्तक तुम्हारा आसमान को छू रहा है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, तुम्हारा शीश किसी के आगे नहीं झुकता है। पर अंक लिए है दीन छार, लेकिन तुम्हारी गोद में मिट्टी, और छार का अर्थ होता है जिसका क्षरण हो, अर्थात मिट्टी। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम्हारे प्राण जो है वो कितने कठिन हैं और कितने मृदुल हैं। मन गल जाता नत विश्व देख, मन तुम्हारा तुम रागहीन जरूर हो, लेकिन तुम किसी को दुखी देखते हो तो तुम्हारे अंदर जो है वो करुणा जागृत हो जाती है। मन गल जाता यानी मन तुम्हारा जो है वो द्रवित हो जाता है। नत विश्व देख, संसार को अपने आगे झुकता देखकर तुम्हारा मन जो है वह पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिस भार, और तन जो है वो कठोर प्रहार को सह लेता है। जो तुम्हारे ऊपर प्रहार किए जाते हैं वह तुम सह लेते हो। और बर्फ का पिघलना, अर्थात ऐसा लगता है कि तुम मन से द्रवित हो रहे हो, दूसरों का कष्ट देखकर, दूसरों को अपने आगे झुकता देखकर। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम्हारे प्राण जो हैं वह कितने मृदुल हैं और कितने कठिन है। यानी दोनों चीजें तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर मृदुलता भी है, मधुरता भी है, सौम्यता भी है और कठिनता भी, क्योंकि तुम अपने लिए कठोर हो, वैराग्य धारण किए हो, लेकिन तुम संसार के लिए अत्यंत कोमल हो। तुम उनके सुख दुख का अनुभव करते हो। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान। टूटी है तेरी कब समाधि, तुम्हारी समाधि कब टूटी? यानी तुम चिर युगों से ऐसे ही समाधिस्थ किसी साधु के समान स्थान ग्रहण किए एक ही स्थान पर अडिग बैठे हो। टूटी है तेरी कब समाधि, और ये तेरी समाधि कभी नहीं टूटी है। झंझा लौटे सतहार हार, 100 बार बाधाएं विघ्न आंधियां आकर तुमसे टकरा कर वापिस हो गई हैं, लेकिन तुम्हारी समाधि को तोड़ नहीं पाए। अन्य लोगों की समाधि जो है वह रुकावटें बाधाएं तोड़ देती हैं, लेकिन हिमालय तुम इतने बड़े तपस्वी हो कि झंझा लौटे सत बार बार, झंझा से यहाँ पर आंधी से भी है और विघ्न बाधाओं से। कितने प्रहार तुम्हारे ऊपर हुए हैं, कितने आक्रमण तुम्हारे ऊपर हुए, कितनी आंधियां तुम्हारे ऊपर आई हैं, लेकिन झंझा लौटे सत हार हार, 100 बार हार हार कर वे लौट गए और तुमको डिगा ना सके। तुम अचल होकर अपने स्थान पर तपस्यारत रहे। वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। तुम्हारे नेत्रों से नीर बहने लगता है जब तुम लोगों की करुण पुकार सुनते हो। अर्थात तुम अपने लिए तो वैराग्य धारण किए हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, लेकिन संसार की ओर जो कष्ट होता है लोगों को, वह उस पर तुम्हारा ध्यान जाता है और तुम दुखी होते हो लोगों का कष्ट देखकर। अर्थात तुम्हारे हृदय में अत्यंत करुणा है। वह चला दृगों से किंतु नीर, तुम दूसरों की करुणा देखकर रोने लगते हो। सुनकर जलते कण की पुकार, जलते कण की पुकार अर्थात जब संसार में कष्ट होता है तो तुमको बुरा लगता है। सुख से विरक्त दुख में समान, जब तुमको दुख मिलता है तो तुम दुखी नहीं होते हो, एक समान रहते हो। और सुख से विरक्त, तुम सुख और दुख से विरक्त हो। वैराग्य धारण के सुख और दुख में तुम दोनों समान हो। अपने ऊपर आए हुए दुख भी तुमको दुखी नहीं करते और अपने ऊपर आए हुए सुख भी तुमको सुखी नहीं करते, यानी तुम सम हो। साधुओं की तरह तुम सम भाव लिए हो, क्योंकि साधुओं का स्वभाव होता है कि दोनों में मान अपमान, सुख दुख, जय पराजय में सम भाव धारण किए रहे। तो वही ये गीता का श्लोक है और उसी को कवित्री ने यहाँ पर हिमालय के लिए प्रयोग किया गया है कि तुम सुख और दुख में साधुओं के समान, संतों के समान जो है समान रहते हो। मेरे जीवन का आज मूक,
मूक माने मौन, मेरे जीवन की ये आज जो मौनता है, मेरे आज जो जीवन का मौन है, तेरी छाया से हो मिलाप, वह उसका मिलाप तुम्हारी छाया से हो जाए। यानी मेरे जीवन का जो मौन है, जो मेरे जीवन ने एक मौनता धारण की है, वह तुम्हारे अंदर समाहित हो जाए, तुम्हारी छाया में मिल जाए। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप। और जिस प्रकार से तुम तपस्वी हो, उसी प्रकार मेरा भी तन इस प्रकार से तपस्वी हो जाए। यानी जो तुम्हारे अंदर साधुता के लक्षण है, सुख दुख में समान, लोगों के प्रति करुणा का भाव रखना, अपने लिए वैराग्य धारण करना, यानी दूसरों को सब कुछ देना और खुद के लिए कुछ भी न लेना, सुख दुख में समान रहना, जो तपस्वी के लक्षण तुम्हारे अंदर दिखाई देते हैं, वे मेरे अंदर भी आ जाएं और तुम्हारी जो साधना है उसको मेरा ये शरीर भी छू ले, अर्थात मेरी साधना भी तुम्हारी तरह बन जाए, अर्थात जो तुम्हारे अंदर गुण है वह मेरे अंदर भी समाहित हो जाएं। तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की था नाप। और जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में लोगों के प्रति है, उतनी करुणा मेरे भी हृदय में लोगों के लिए हो। मेरे जैसे होता स्वाभाविक दृष्टि से ये है कि यदि कोई कष्ट देता है तो बदले में व्यक्ति क्रोधित होकर उससे बदला लेने की भावना रखता है, लेकिन यहाँ पर हिमालय को ऐसा तपस्वी बताया गया है जो 100 प्रहार झेल कर भी अपने मार्ग में अडिग रहता है, अविचल रहता है, चलायमान नहीं होता, यानी दूसरों का प्रतिकार नहीं करता, दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखता है। तो उसी भाव को कवित्री अपने में हिमालय से प्रार्थना करती है कि जो तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी साधना है, इतना बड़ा तप है, इतने गुण हैं तपस्वी के, वो मेरे भी तन में आ जाएं और मेरा मन जो है वह दूसरों के कष्ट देखकर उतना ही करुणित हो जाए, उतना ही करुणामय हो जाए जितना कि तुम्हारा है, और अपने लिए अपने ऊपर आए हुए सुख दुख को मैं समान रूप से वहन कर सकूं, यानी सुख में ना अत्यधिक सुखी हो और दुख में ना अत्यधिक दुखी हो। तो ये भाव मेरे अंदर आ जाए। उर में पावस द्रग में विहान, मेरे उर में पावस हो, यानी पावस की ऋतु कहते हैं वर्षा ऋतु को, मेरे उर में पावस हो। पावस का अर्थ यहाँ पर हरियाली से है, जो संसार को हरियाली देता है, सुख देता है, प्रसन्नता देता है, ऐसा मेरा उर पावस से युक्त हो। द्रग में विहान और दृष्टि में विहान हो, यानी दृष्टिकोण हमारा नया हो, नवीन हो, हृदय हमारा जो है वो दूसरों को देने के लिए हरियाली युक्त हो, दूसरों को दान करने के लिए भरा हुआ हो करुणा से, और द्रग जो हमारे हैं वो नवीन विहान हो, नया विहान हो, नया दृष्टिकोण लिए हो, नए पग की ओर हो, नई तरफ हो, यानी यही कहने का तात्पर्य है। और दूसरी कविता आपकी है वर्षा सुंदरी के प्रति। रूपच तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। रूपसी, अब ये जो है वर्षा सुंदरी को रूपसी कह रही है, यानी सुंदर स्त्री, रूपवान स्त्री। तेरा घन केश पास, घन माने घना, केश पास, केश का जाल। तुम्हारा ये जो वर्षा ऋतु वर्षा सुंदरी से कह रही है कवित्री कि हे रूपवान स्त्री, तुम्हारा ये बालों का घना जाल, श्यामल श्यामल यानी काला काला, कोमल कोमल, अत्यंत काला है, अत्यंत श्यामल है और अत्यंत कोमल है, मुलायम है, लहराता सुरभित केश पास, और लहरा रहा है सुरभित यानी सुगंधित केश पास। पास माने बांधना होता है, यानी केश का बांधना। अब यहाँ पर बांधने से अर्थ किसी वस्तु को बांधने से नहीं है, बल्कि उसकी सुंदरता से है। तो लहराता सुरभित केश पास, नभ गंगा की रजत धार में, धो आई क्या इन्हें रात। नभ गंगा की, आकाश की गंगा में की रजत धार, रजत माने चांदी, रजत धार में, चांदी की धार में, अर्थात आसमान को इसका प्रतीक माना गया है। नभ में जो सफ़ेदी है, जो बादल हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो उन्हीं को कह रही है कि नभ गंगा में, क्या आसमान की गंगा में रजत धार, क्योंकि पानी का रंग सफ़ेद होता है, रजत होता है, तो वही कह रही हैं कि क्या तुम नभ की गंगा में अपने इन काले काले केशों को रजत धार में धो कर आई हो। धो आई क्या इन्हें रात, क्या तुमने इन्हें रात में उसी नभ की गंगा की धारा में, रजत धारा में धोया है, क्या तुम धोकर आई हो।
कंपित हैं तेरे सजल अंग, और तुम्हारे अंग जो है वो सजल यानी जल से युक्त अर्थात भीगे हुए अंग है और कांप रहे हैं। सिहरासा तन है सद्य स्नात, और तन तुम्हारा सिहर रहा यानी शरीर में तुम्हारे सिहरन है। सद्य स्नात तुरंत यानी त्वरित स्नान की हुई स्त्री को कहते हैं सद्य स्नाता। अब इसमें मानवीकरण किया है कि वर्षा सुंदरी से कहे, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी होता है ना, गीली होती है, तो वही कह रही है कि रूपस तेरा घन केस पास श्यामल श्यामल को, हे रूपवान स्त्री तुम्हारे घने काले बाल मुलायम हैं और काले हैं। ये केस पास जो केसों का गुच्छ है, जो पास है वह कोमल और अत्यंत मुलायम है। और रात में क्या तुमने नभ गंगा की रजत धार में, नभ गंगा की श्वेत धार में क्या तुमने इन्हें धोया था, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कंपन है, सिहरन है। जैसे जब नहा कर कोई आता है तो उसका शरीर कांपता है, उसके शरीर में सिहरन होती है और बाल गीले होते हैं। तो वही कह रही है कवित्री, कंपित हैं तेरे सजल अंग, तुम्हारे अंग जो हैं वे सब भीगे हुए हैं, जल से सहित अर्थात भीगे हुए हैं। सिहरासा तन हे सद्य स्नात, और तुम्हारा तन जो है वो सिहरा है, हे सद्य स्नात, इसमें संबोधन है। सद्य स्नाता की हुई स्त्री यानी सद्य स्नात तुरंत नहाकर तुम आई हो। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदों पर विविध लास, रूपच तेरा घन केशवास। भीगी अलकों के कोरों से, अलक माने केस राशि, और उससे तुम्हारे बालों से टपक रहा है पानी। भीगी अलकों के छोरों से, किनारों से, भीगी यानी भीगे बालों के किनारों से चूती बूंदे कर विविध लास, बूंदे टपक रही हैं विविध प्रकार का लास करती हुई यानी विलास करती हुई अर्थात नाचती हुई, मगन होकर धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करती हुई, इठलाती हुई गिर रही हैं। रूपस तेरा घन केशपास। सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदुअंजन साधुकुल, चल अंचल से झर झर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। सौरभ यानी सुगंध, भीनी भीनी सुगंध, और गीला लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, दुकूल माले दुपट्टा, तुम्हारे शरीर में अंजन के समान दुपट्टा यानी जो काला रंग है, अर्थात वर्षा के ऋतु में जो बादल होते हैं वे काले होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अंजन के समान काला दुकूल तुम्हारे शरीर से लिपटा हुआ है। सौरभ भीना झीना गीला, तुम्हारा जो तन है वह गीला है और सौरभ से युक्त है। झीना गीला जिसमें लिपटा मृदुअंजन सा दुकूल, जिसमें काला काला यानी अंजन के समान काला तुम्हारे ऊपर दुपट्टा लपेटा है यानी कोई वस्त्र लपेटा गया है। चल अंचल से झर झर झरते, और तुम्हारे आंचल से झर झर झरते यानी वर्षा सुंदरी है तो वर्षा से लगातार पानी बरसता, तो वही कहती चल अंचल से झर झर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। और रास्ते में वर्षा ऋतु में जुगनू आपने देखे होंगे, तो जुगनू का रंग पीला होता है, चमकता हुआ पीला दीपक के समान। तो वही कह रही है, कल्पना की है कि झर झर झरते तुम्हारे आंचल से रास्ते में पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, जुगनू रूपी सोने के फूल गिरते रहते हैं। दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, और दीपक से देता बार बार, दीपक उस पर निछावर होता है, दीपक पर वह निछावर होता है तेरा उज्जवल चितवन विलास, और तेरा उज्जवल यानी उजला आभा से युक्त तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा मुख विलास, रूपस तेरा घन केशपास। हे रूपसी, हे रूपवती स्त्री, तुम्हारा घन केशपास यानी घने केशों का यह जाल, अर्थात घने केशों का यह गुच्छा। उच्च वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार। उच्च वसित वक्ष पर यानी सांसों से वक्ष का ऊपर आना और नीचे गिरना, ये मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। तो रूपसी यानी वर्षा की जो उपमा दी है वह एक सुंदरी से दी है, तो सुंदर स्त्री का वक्ष स्थल, और उस पर उच्च वसित यानी सांसें आती हैं तो आने से और जाने से वक्ष उठता है और गिरता है, तो वह उच्च वसित वक्ष पर चंचल है और उस पर चंचल है, अर्थात चंचल चलायमान है बकपातों का अरविंद हार। बक माने बगलों की पंक्तियों का अरविंद हार यानी श्वेत हार, श्वेत कमलों का हार।
बक पंक्ति, बक का रंग भी श्वेत होता है और कमल भी सफेद होता है। तो बक पंक्ति का अरविंद हार यानी कमल रूपी श्वेत हार तुम्हारे वक्ष स्थल पर शोभायमान है। तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बहार। और तुम्हारी जो सांसें हैं, जो तुम सांस लेती हो, वे क्या बन जाती हैं? मलयागिरी से आने वाली। मलयज का अर्थ होता है मलय से जन्म लेने वाली। मलयगिरी क्या है? चंदन का वन है, जिसको मलयगिरी, जिस पर्वत पर चंदन के पेड़ लगे हैं, तो वहाँ उसको कहते हैं मलयागिर। और वहाँ से आने वाली हवा जो है वो बहुत सुगंधित होती है, मलयागिर की पवन। तो वही कहे बन बन जाती मलयज बयार। तुम्हारी श्वासें जो आती जाती हैं वह किस प्रकार से बन जाती हैं? तुम्हारी श्वासें मलयागिर से आने वाली सुगंधित बहार, सुगंधित वायु के समान सुगंधित हैं। केकी रब की नूपुर धन सुन, जगती जगती की मूक प्यास। जगती अब यहाँ पर एक अर्थ संसार यानी पृथ्वी से है और एक अर्थ है जागने से, अर्थात जागृत होती है, अर्थात मूक प्यास, मौन प्यास जागृत हो जाती है। जो प्यास कभी बोल नहीं पाती वह प्यास जागृत हो जाती। केकी रब की नूपुर ध्वनि सुन, यानी केकी मोर और रब माने ध्वनि, नूपुर ध्वनि सन यानी मोर जो नाचता है। तो उस मोर नाचता है तो मोर की जो ध्वनि है, सुंदर सी नूपुर की ध्वनि, जगती जगती की मूक प्यास। और समय धरती की, क्योंकि धरती ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक तपती है और वर्षा ऋतु में उसकी प्यास शांत होती है। तो उसी की ओर इशारा किया कि जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केस पास। हे रूपवान स्त्री, तुम्हारा अत्यंत सुंदर ये बालों का घना गुच्छा या घना पास। इन स्निग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। इन स्निग्ध लटों से छादे तन, ये जो तुम्हारी स्निग्ध यानी चिकनी केसों की लटें हैं, उनसे तुम क्या करो? छादे तन, शरीर पर बिखरा दो, यानी पूरे शरीर पर फैला दो, यानी पूरा शरीर उससे ढक लो। पुलकित अंकों में भर विशाल, और अपने पुलकायमान गोद में भर लो इसको विशाल। भर विशाल, अपनी पुलकायमान बड़ी सी अंक में, यानी विशाल अंक में, विशाल गोद में इसको भर लो। झुक सस्मित शीतल चुंबन से, झुक कर सस्मित यानी मुस्कुराहट और शीतल यानी ठंडा चुंबन से झुककर इसका चुंबन ले लो। अंकित कर इसका मृदुल भाल, और इसके अंकित कर दो मृदुल भाल पर। अपना जो चुंबन है वो इसके मृदुल भाल पर अंकित कर दो। दुलरा देना बहला देना, हे वर्षा सुंदरी, दुलार करो ना बहलाओ ना, ये तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन पे। अब ये सब किसके लिए कहा गया कि ये रूप तेरा शिशु जग है उदास, ये तेरा जो विश्व है वो तुम्हारा क्या है? पुत्र है। छोटा सा शिशु होता है गोदी का बालक, यानी बहुत छोटा बालक। तो उसी के लिए कह रही हैं कि इन स्निग्ध लटों से छादे तन, अपने इसके तन को, इसके शरीर को, जो विश्व का छोटा सा शिशु है जो तुम्हारे आगे, ये तेरा शिशु जग है उदास, जो उदास है, जो तुम्हारा विश्व रूपी शिशु उदास है, उसके तन पर अपनी ये चिकनी लटों को फहरा दो, यानी अपनी इन चिकनी लटों से उसके शरीर को ढक दो। और पुलकित अंकों से भर, अपने पुलकित यानी पुलकायमान गोद में इसको भर लो। झुक सस्मित शीतल चुंबन से, और झुककर शीतल चुंबन से यानी शीतलता के चुंबन से इसके माथे पर रख दो, यानी इसके माथे का चुंबन कर लो। अंकित कर इसका मृदुल भाल, इसके भाल पर, मृदुल भाल पर अंकित कर दो अपना एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ ठंडा चुंबन। दुलरा देना बहला देना, इसे दुलार करो ना, जैसे माँ शिशु को दुलार करती है वैसे ही कवित्री वर्षा ऋतु से कामना करती है वर्षा सुंदरी से कि दुलरा देना, इसे दुलार करो ना, बहलाओ ना, यह तेरा शिशु जग है उदास, ये तुम्हारा विश्व रूपी जग उदास है, इसे दुलरा दो। अर्थात ग्रीष्म की तपन से ये संसार व्याकुल है, तो वर्षा सुंदरी इसे दुलार करो, इसे प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे प्यार करने से और दुलार करने से ही इसकी प्रगति संभव है, इसकी उन्नति संभव है, इसके भंडार भरने
संभव है। ये सब तुम्ही से प्राप्त होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के बाद तपने वाली धरती में जब वर्षा ऋतु होती है तभी जीवन खुशहाल होता है। तो उसी भाव को लेकर कवित्री ने कहा है, रूपच तेरा घन केस पास। ये आपका नीरजा इनकी काव्य संग्रह है, उससे लिया गया है, और आपका ये हिमालय का सांध्य गीत से लिया गया है। और उम्मीद होगी कि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, और मैंने पूरा प्रयास किया है आपको एक एक शब्द समझाकर बताने का। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारत।